एक ऐसी बात अर्ज करने जा रहा हूं दुरूद पाक के ताल्लुक से कि बस जो सीने में दिल है ना वो इश्क रसूल में झूमना शुरू कर देगा। तो आपको पता है कि हदीस पाक में ये बात आई है कि दुरूद पाक जो पढ़ता है ना, अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर पर एक फरिश्ता हाजिर है। वो उस दुरूद पाक पढ़ने वाले का नाम मा वल्दियत यानी कि फलां बिन फलां का नाम लेकर सरकार की बारगाह में दुरूद पाक हाजिर कर देता है। यानी हम जब दुरूद पाक पढ़ते हैं तो हमारा नाम मा वल्दियत बारगाह रिसालत में हाजिर किया जाता है कि आका फलां बिन फलां ने आप पर दुरूद भेजा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो व सलाम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दुरूद है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो व सलाम। सरकार की आमद मरहबा, दार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा, मक्की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, प्यारे की आमद मरहबा, मीठे की आमद मरहबा, बशीर की आमद मरहबा, नजीर की आमद मरहबा, आमीद की आमद मरहबा, बोलो नूर की आमद मरहबा, बोलो नूर की आमद मरहबा, बोलो नूर की आमद। हम उस नबी का जश्न विलादत मना रहे हैं जिसकी बारगाह में जिसकी तारीफ करते हुए आला हज़रत लिखते हैं सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे। कौन जो सबसे अच्छा है ना, सोचो कौन है जो सबसे अच्छा है। ये लोगों सोचो जो सबसे अच्छा है, उस अच्छे से भी अच्छा हमारा नबी। सोचो कौन है जो ऊंचा है और ऊंचे से ऊंचा है अल्लाह की मखलूक में, उस ऊंचे से भी ऊंचा सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सबसे आला वो आला हमारा नबी। आशिकाने मिलाद। आज हम जिस आकाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मना रहे हैं, उनका मकाम और उनकी शान ये है कि शिफा शरीफ में काजी इयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल करते हैं कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बिल असनाद मरवी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शब मेराज जब मेराज करवाई गई तो आप की बारगाह में बुराक हाजिर किया गया जिस पर सवारी फरमाई, और वो बुराक लगाम और जीन से बड़ा आरास्ता किया गया था। बुराक पर जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होने लगे तो उससे थोड़ी शौखी मारी ना, पशु पेश जिसको कहते हैं ना। तो जब उसने ये काम किया ना तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया
क्या तू अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजूर शोखी करता है? खबरदार, तुझ पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई मुकर्रम जात सुवार नहीं हुई। रावी का बयान है, यह सुनकर बुरा शर्म और नदामत से पसीना पसीना हो गया और गर्दन झुका दी। तो आज हम उसी आका व मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मना रहे हैं। और जैसा कि आपके इल्म में है कि पिछले दिनों ही इस तरह के मामलात हुए गुस्ताखाना खाकों के ताल्लुक से कि हमारे क्या, कौन सा ऐसा आशिक रसूल होगा, महबूब करीम को उम्मती होगा कि जिसके दिल में इस बात का रंज ना हो, दुख ना हो, तकलीफ ना हो, उसके दिल को ठेस ना लगी हो, उसके जज्बात को ठेस ना लगी हो। लेकिन मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। आज हम जिस महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मना रहे हैं, सुभान अल्लाह, क्या शान है उनकी। अल्लाह करीम ने उनको कैसी कैसी खुसूसियात अता फरमाई, नबूवत की फजीलत मेरे मुस्तफ़ा को मिली। आप नबी हैं और तमाम नबियों से अफजल हैं। रिसालत, महबूबियत, जमीन और आसमान की सैर यानी मेराज, अल्लाह करीम का सर की आंखों से दीदार, शफाअत, वसीला, बुलंद दर्जा, मकाम महमूद, अंबिया कराम की इमामत, मेराज की रात अंबिया कराम की इमामत, अंबिया कराम अलैहिस्सलाम पर गवाही देना यानी उम्म साबिका पिछली उम्मत और अंबिया कराम पर गवाही देना, यह भी फजीलत मुस्तफ़ा करीम को अता की गई। औलाद आदम की सरदारी, लवाल हम्द, खुशखबरी देना, डर सुनाना, इनकी ताअत, अमानत, हिदायत, और मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए, तमाम आलम पर रहमत बनाकर भेजे गए। मकाम रिजा, दुआ का मकबूल होना, हौज़े कौसर अता होना, अफ़ू यानी आपके सदके से आपके अगलों और पिछलों के गुनाहों का बख्शना, माफ हो जाना, आपके जिक्र की बुलंदी और अजान। आहा, पूरा दिन गुजर जाए, फिजी में सूरज तुलू होता है। दुनिया में कहते हैं कि सबसे पहले सूरज जहां से तुलू होता है वो फिजी है, न्यूजीलैंड से भी आगे। सूरज के तुलू होने की जो सबसे इब्तिदाई जगह है, वहां से लेकर सूरज के गुरूब होने तक, रात के अंधेरे तक, दुनिया के कोने कोने के अंदर सदा गूंजती, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, ये कैसे खत्म हो सकता है? दुनिया में अल्लाह और उसके रसूल, अल्लाह ने प्यारे हबीब के जिक्र को इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि जहां भी अल्लाह का नाम लिया जाएगा वहां मुस्तफ़ा करीम का नाम लिया जाएगा। कलीमे में शेर आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र मौजूद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इतनी फजीलतें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता की गई। सूरह हिज्र की एक बड़ी प्यारी आयत करीमा है,
मैं आपको कुरान करीम की आयत करीमा और इसकी तफसीर थोड़ी सी बयान करता हूं, बस मुस्तफ़ा करीम की यादों में खोकर सुने। आज जिसका जश्न विलादत मना रहे हैं उसकी यादों में खोकर सुने कि बस एक बार उनकी तवज्जो पड़ गई ना हम पर, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। और तसव्वुर दिली दिल में इल्तिजा करते रहे, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। दिली दिल में अल्लाह के हुज़ूर अर्ज़ करते रहे कि मौला तेरे प्यारे हबीब का जश्न विलादत मनाने के लिए जमा हुआ हूं, या अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, बस तू हमसे राजी हो जा। सूरह हिजर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए महबूब, ए हबीब, तुम्हारी जान की कसम। आहा, क्या फरमाया? ए हबीब, तुम्हारी जान की कसम, बेशक वो काफिर यकीनन अपने नशे में भटक रहे हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ए हबीब, तुम्हारी जान की कसम। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने हबीब से खिताब फरमाया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते, इस आयत का मायना यह है कि हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी जान की कसम। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास मजीद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की मखलूक में से कोई जान बारगाह इलाही में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जान पाक की तरह इज्जत और हुर्मत नहीं रखती। और अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र के सिवा किसी की उम्र और जिंदगी की कसम याद नहीं फरमाई। किसी की उम्र और जिंदगी की कसम याद नहीं फरमाई। ये मर्तबा सिर्फ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही का है। उस कसम के बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक वो काफिर यकीनन अपने नशे में भटक रहे हैं। सुभान अल्लाह। आशिक माह नबूवत आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कुर्बान जाऊं मैं इनकी तहरीर पर, क्या खूब इरशाद फरमाते हैं, मुसलमान ये मर्तबा, ये बुलंद मर्तबा उस जाने महबूबियत के सिवा किसी को मुयस्सर ना आया। कुरान अजीम ने उनके शहर की कसम खाई, इनकी बातों की कसम खाई, इनके जमाने की कसम खाई, इनकी जान की कसम खाई, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाँ ए मुसलमान, महबूबियत कुबरा के यही माना है। और दीगर तफासिर के ताल्लुक से लिखा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने कभी किसी की जिंदगी की कसम याद ना फरमाई सिवाय मोहम्मद के, कि ये आए करीमा जो उम्र की कसम थी, ये हबीब तेरी जान की कसम, ए मोहम्मद तेरी जान की कसम। और दीगर रिवायतों के ताल्लुक से हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से मरवी है, रावी है कि अल्लाह ताला ने ऐसा कोई ना बनाया, ना पैदा किया जो इसे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज्यादा अजीज हो, ना कभी इनकी जान के सिवा किसी की जान की कसम याद फरमाई। कि इरशाद फरमाता है, मुझे तेरी जान की कसम, वो काफिर अपनी मस्ती में बहक रहे हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैहि इहयाउल उलूम में, इमाम मोहम्मद अब्दरी मक्की, इमाम अहमद मोहम्मद खतीब कुस्तलानी मुहाइबुल दुनिया में, अल्लामा शहाबुद्दीन खफाजी नसीमुर रियाद में नाकिल हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक हदीस तवील में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं। सुनिए सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला ने क्या अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप हुजूर पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप हुजूर पर कुर्बान। बेशक हुजूर की बुजुर्गी की खुदा ताला के नजदीक इस हद को पहुंची कि हुजूर की जिंदगी की कसम याद फरमाई, ना बाकी अंबिया करम की, यानी हुजूर की कसम याद फरमाई। और तहकीक हुजूर की फजीलत खुदा के यहाँ उस निहायत की ठहरी कि हुजूर की खाक के पाक की कसम याद फरमाई कि इरशाद फरमाया, मुझे कसम उस शहर की, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत क्या खूब बयान करते हैं, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया है, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिले ना किसी को मिला। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिले ना किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाई शहा तेरे शहरो कलामो बका की कसम। यानी आका के शहर की कसम भी कुरान मजीद ने खाई है, आका के कलाम की कसम भी कुरान मजीद ने खाई है, और आका की हयात, आका की जिंदगी, आका की उम्र, आका की बका की कसम भी कुरान मजीद ने खाई है।
वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला के कलाम मजीद ने खाई शाहा, तेरे शहरों का नाम बाबा की कसम के कलाम मजीद ने खाई शाहा, तेरे शहरों का नाम बाबा की कसम। अरे गौर कीजिए, सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के सामने ये कुरान करीम की आयतें बयान हुई ना। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल हो रहा है, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान करीम की आयतें अपने सहाबा किराम के आगे बयान फरमा रहे हैं। सहाबा किराम इन आयतों को मुस्तफ़ा करीम की ज़बान मुबारक से सुन रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे हबीब को कितना मकाम अता किया। सूरह हुजरात की आयत करीमा कितनी आयत करीमा है जिसमें सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अदब, एहतराम, ताज़ीम का बयान कुरान करीम में बयान किया गया है। और वो अल्लाह ताला का ये कलाम मुस्तफ़ा करीम की ज़बान से बयान हो रहा है और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कुरान की आयत तिलावत फरमा रहे हैं, सहाबा कराम सुन रहे हैं। आपका मकाम और मर्तबा ये क्या जाने बदबख्त गुस्ताख कि अल्लाह ताला के प्यारे हबीब लबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मकाम मर्तबा क्या है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने बाद आने वाले नबी की खुशखबरी दी और बताया इस्मु अहमद, उनका नाम अहमद है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुशखबरी सुना रहे हैं अपनी कौम को कि मेरे बाद जो नबी आएंगे खातमुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और उनका नाम कुरान करीम में बयान हुआ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बयान के साथ कि उनका नाम अहमद होगा, इस्मुहु अहमद। और वो नबी जो पिछली किताबों की तस्दीक फरमा रहे हैं, अंबिया कराम से इनके लिए मीसाक अहद लिया जा रहा है। इतनी आयत करीमा, इसी तरह यूं तो कुरान करीम पूरे के पूरा मौजज़ा है प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। और अल्लाह करीम ने कुरान करीम में कितनी मकाम पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र फरमा, खास जिक्र होता है। तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जानते थे। कुरान करीम की आयतें इनके सामने बयान हुई थी। जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं, ये देख रहे हैं कि आका हाथ उठाते हैं तो बारिश बरस जाती है। ये देखते हैं कि आका की उंगलियों से चश्मे जारी हो रहे हैं। ये देख रहे हैं कि अगर किसी की आंख निकल जाती है, मुस्तफ़ा करीम अपना लुआब दहन उसकी आंख में लगा तो उसकी आंख जोड़ देते हैं। ये देख रहे हैं कि हजरत मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की आंखों में जब दर्द हो रहा है और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी आंखों में अपना लुआब दहन थूक मुबारक लगा रहे हैं तो उनकी आंखों का दर्द खत्म हो जाता है। ये सहाबा कराम देख रहे हैं कि अगर किसी साहबी का बाजू जिस्म से जुदा हो रहा है, वो अपना कटा हुआ बाजू लेकर प्यारे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में हाजिर होता है। प्यारे आका उसके बाजू पर लुआबे दहन लगाकर हाथ को जोड़ देते हैं, हाथ जुड़ जाता है। ये सहाबा कराम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने प्यारे हबीब लबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किस कदर मकाम और मर्तबा अता किया है। सहाबा कराम देख रहे हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर मौजज़ात अता किए जा रहे हैं, मौजज़ात अता किए गए हैं। पसीने मुबारक से खुशबू आ रही है, लुआब दहन से खुशबू आ रही है। आपके अखलाक करीमा, आपकी आदत मुबारका, आपकी भूख की वजह से पेट पर बंधे हुए पत्थरों को सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने गज़वा खंदक में देखा है कि मुस्तफ़ा करीम के मुबारक पेट पर, शिकम मुबारक पर भूख की वजह से पत्थर बंधे हुए हैं। ताकत मुस्तफ़ा का अंदाजा लगा, वो देख रहे हैं कि वो चट्टान जो टूट नहीं रही है, मुस्तफ़ा करीम की एक ज़र्ब से वो चट्टान रेजा रेजा हो जाती है। सहाबा कराम देख रहे हैं कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बदर की रात जिस जगह के बारे में फरमा रहे हैं कि फला बिन फला काफिर यहाँ मरेगा, एक इंच उधर ना एक इंच इधर, जहां मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया था काफिर वहीं पर ढेर हुआ है।
देख रहे हैं साहबा कराम अलैहिम रिदवान, और इनकी कैफियत, इनका इश्क, इनकी मोहब्बत, अरे अपनी जान से बढ़कर सरकार से मोहब्बत करना, अपनी औलाद, जान, माल, वालिदैन सबसे बढ़कर प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मोहब्बत करना। और सहाबा कराम ने किया, बंदे को अपनी जान सबसे ज्यादा अजीज होती है ना, जान। सहाबा कराम ने तो जान कुर्बान की है मुस्तफ़ा करीम पर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और वो भी कुर्बान ये कहकर करते थे कि मैं कामयाब हो गया। क्या कहकर कुर्बान करते थे? मैं कामयाब हो गया। वह कामयाबी इसमें थी कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, इनके कदमों पर हमारी जान कुर्बान हो जाए। गोया कि इनकी तो जिंदगी का एक मकसद था, ये इनकी कहते ना कि इनकी एक कैफियत थी कि मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमत आलम, मेरे तो आप ही सब कुछ है रहमत आलम, मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए, तुम्हारी याद को कैसे न जिंदगी समझूं, यही तो एक सहारा है जिंदगी के लिए। मेरे तो आप ही सब कुछ मते आलम, मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए, मैं जी रहा ज़माने में आप ही के लिए। ग़ज़वा उहद को जरा याद करें कि एक ऐसा वक्त आया कि प्यारे आका अल्लाह के आखिरी नबी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 7 अंसारी और 2 कुरैशी सहाबा कराम अलैहिम रिदवान रह गए। इस हालत में कुफार बदतवार ने आपको घेर लिया, यानी घेरा तंग कर लिया। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो उन बदबख्तों को हमसे दूर हटाएगा उसके लिए जन्नत है, उसके लिए जन्नत है। कुफार घेरा तंग कर रहे हैं और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो इन बदबख्तों को हमसे दूर हटाएगा उसके लिए जन्नत है। एक अंसारी सहाबी फौरन आगे बढ़े और कुफार से लड़ते हुए आप कुर्बान हो गए। इसी तरह एक एक सहाबी आप पर अपनी जान कुर्बान करता गया, यहाँ तक कि एक एक करके 7 सहाबा कराम आप पर अपनी जान कुर्बान कर चुके। गोया के सहाबा कराम के भी कुछ यही जज्बात थे, मेरे तो आप ही सब कुछ रहमते आलम, मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए। इन्हीं सहाबा कराम अलैहिम रिदवान में हजरत सैयदना अबू तलहा और हजरत सैयदना साद बिन नबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी शामिल थे, और ये भी बड़ी जोश और जज्बे के साथ कुफार से मुकाबला कर रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कोई आँच ना आ जाए, आप पर कोई आँच ना आ जाए। हजरत सैयदना साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे सामने अपने तीर बिखेर दिए ना, तरकश तीर बिखेर दिए और फरमाया कि तीर फेंको। क्या फरमाते? साथ तीर फेंको,
मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान, 7 तीर को, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। साद बिन वकास की किस्मत पर रश्क आता है कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन पर कैसी शफकत फरमा रहे। हजरत अनस फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ग़ज़वा उहद में हजरत सैयदना अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ढाल लेकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने सरापा ढाल बने रहे कि बस मुस्तफ़ा करीम को कुछ ना हो जाए, आप पर कोई चीज ना। मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए, मेरे तो आप ही सब कुछ रहमते आलम। मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के लिए। हज़रत सैयदना अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जबरदस्त तीर अंदाजी करने वाले थे। उस रोज तो आपके हाथों 2-3 कमाने भी टूट गई। जब कोई शख्स तीरों से भरा हुआ बॉक्स जिसको कहते हैं तरकश, जिसमें तीर जमा किए जाते, तीर रखे जाते हैं, वो लेकर वहां से गुजरता तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमा दे ये तीर अबू तलहा के सामने डाल दो, कि वो तीर पर तीर चला रहे थे। सुने हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते जब मदीने के ताजदार दो इल्म के मालिक व मुख्तार बीज ने परवरदिगार शफ़ी रोज़े शुमार जनाब अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गर्दन उठाकर कुफार की तरफ देखते तो हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ करते मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आका गर्दन ना उठाएं, कहीं कोई तीर ना लग जाए आका। आप पर कुर्बान होने के लिए खादिम का गला मौजूद है या रसूल अल्लाह, आप अपनी गर्दन मुबारक को बाहर ना निकाले। सच्चे सैयदना कैस बिन अबू हाजिम फरमाते मैंने देखा गज़वा उहद में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिफा करते करते हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ शल हो चुका था। इसी ग़ज़वे में हज़रत सैयदना शम्मास बिन उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जानिसारी का ये आलम था कि आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाएं बाएं राइट लेफ्ट जिस तरफ भी नजर उठाकर देखते ना सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो तलवार के साथ ऐसे मौजूद थे कि आप उन्होंने खुद को आपकी ढाल बनाकर रखा हुआ था, यानी अपनी हिफाजत कराते थे साहबा कराम। मुस्तफ़ा करीम की तो हिफाजत खुद रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है। तो लेकिन एक इनकी जानिसारी तो गौर करे, इनकी मोहब्बत तो गौर करे, इनका इश्क पर तो गौर करे कि वो जान जो सबसे ज्यादा बंदे को प्यारी होती है ये कुर्बान कर रहे हैं मुस्तफ़ा करीम पर कि कहीं सरकार को कोई चीज़ लग ना जाए, कोई दुश्मन की कोई चीज़ आ ना जाए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ। तो नबी पाक जिस तरफ भी आप उस तरफ अपनी आप को ले जाते वो ढाल की तरह आपके आगे होते और बिल्कुल यूं आपके साथ साथ वो चले यहाँ तक कि जख्मों से चूर होकर एक दिन और एक रात के बाद वो भी शहीद हो गए। मेरे तो आप ही सब कुछ रहमते आलम। मैं जी रहा हूँ ज़माने में आप ही के
लिए मैं जी रहा ज़माने में आप ही के लिए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अमीरुल मोमिनीन सैयदना मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजुल करीम की मोहब्बत तो देखे, इनका इश्क तो देखे। किसी ने सवाल किया कि आप लोग रसूल पाक से कैसी मोहब्बत करते हैं? पूछ भी किससे रहे? मौला अली से पूछ रहे, उनसे पूछ रहे जिनके मामले में, जिनके बारे में खुद मुस्तफ़ा करीम इरशाद फरमाते हैं कि कल मैं झंडा उसके हाथ में दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। मेरे आका मौला अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजुल करीम, उनसे किसी ने ये पूछा कि आप लोग किस तरह मोहब्बत करते थे, कैसी मोहब्बत थी आपकी? क्या कमाल के अल्फाज हैं, क्या इरशाद फरमाते हैं, इश्क रसूल क्या था इनका। ते खुदा की कसम, रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें अपने माल, अपनी औलाद, माँ बाप, सख्त प्यास के वक्त ठंडे पानी से भी बढ़कर महबूब हैं। मेरे तो आप ही सब कुछ रहमते आलम मैं जी रहा ज़माने में आप ही। नेकी की दावत देते हुए जब हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कुफारों ने बहुत मारा, बदबख्तों ने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे को मारा और चेहरा सूज गया था, इतना जख्मी किया। और जख्म की हालत में आपको घर ले जाया गया, आप बेहोशी के आलम में थे। जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को होश आता है, हाय हाय, ज़बान से जो पहला जुमला निकला वो ये था, मेरे आका किस हाल में, ये बताओ रसूलुल्लाह कैसे है ये बताओ। आपकी ये बात सुनकर कबीले के कुछ लोग नाराज होकर चले गए। आपकी वालिदा जब कुछ खाने पीने के लिए कहती तो आप सिर्फ एक ही जुमला कहते, रसूलुल्लाह किस हाल में, पहले ये बताओ, यानी मेरे आका कैसे हैं मुझे ये बताया जाए, मुझे सिर्फ इनकी खबर दो। जब आपको ये खबर मिली कि रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैरियत से हैं और दार अरकम में तशरीफ़ फरमा है, तो आपने फरमाया खुदा की कसम मैं उस वक्त तक कुछ ना खाऊंगा ना पीऊंगा जब तक अपने हबीब को पास आते खुद ना देख लूं। जब सब लोग चले गए तो आपकी वालिदा रुम जमील बिन्त खत्ताब आपको सहारा देकर महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में ले गई। जब आपने अपने आशिक सादिक सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा तो आंख अश्कबार हो गई, आगे बढ़ के इन्हें थाम लिया, इनके बोसे लेने लगे। ये मंजर देखकर तमाम मुसलमान भी फरते जज्बात में आपकी तरफ लपके, जख्मों से चूर सिद्दीक़ अकबर देखकर हुजूर पर बड़ी रिक्कत तारी हो गई। इस पर आपने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं ठीक हूँ पर चेहरा थोड़ा जख्मी हो गया है। कैसी कैफियत थी तुम्हारी याद को कैसे न जिंदगी समझो, यही तो सहारा है जिंदगी के लिए, यही तो एक सहारा
तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, साहबा कराम अलैहिम रिदवान के इश्क व मोहब्बत के जानिसारी के ऐसे ऐसे वाक़ियात हैं कि बस ये वाक़ियात बयान होते चले जाएं तो पूरे नहीं हो सकते, पूरे नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो मकाम व मर्तबा अता फरमाया, वो उसका बयान जारी किया, उसका बयान शुरू किया है तो बयान ख़त्म नहीं हो सकता। ये इश्क और मोहब्बत की बातें हैं, ये जानिसारी के वाक़ियात हैं जो आज हमने ख़ास मौजू लिया, जो गुस्ताखों ने जो खाके बनाए, गुस्ताखाना खाके बनाए और एक मुसलमानों के दिल, आशिकाने रसूल के दिल छल्ली हुए, गमज़दा हुए। अल्लाह ताला उन बदबख्तों को हिदायत दे, इनकी मुक़द्दर में अगर हिदायत नहीं तो अल्लाह इन्हें नेस्त व नाबूद कर दे, अल्लाह इन्हें तबाह व बर्बाद कर दे, इन्हें निशानी इबरत बना दे। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके, आका की तो शान, आका के तो जलवे ऐसे हैं कि एक साहबी कहते हैं मैंने तो कभी नज़र भर के देख ही ना सका मुस्तफ़ा करीम के रुख रोशन को। और एक साहबी कहते हैं अगर तुम मुस्तफ़ा करीम के चेहरे को देखते तो देखते कि सूरज आसमान पर नहीं, मुस्तफ़ा करीम के चेहरे पर तैर रहा है। यानी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जैसे सूरज तैरता है, इतना चमकता दमकता खूबसूरत चेहरा मुबारक कि आपके चेहरे अनवर को देख कर कहा जाता कि ये किसी झूठे का चेहरा नहीं हो सकता। आपके चेहरे अनवर को देखकर तो मुसलमान हो गए कई। वो चेहरा अनवर, वो रोशन रोशन चेहरा, वो रोशन रोशन दांत, वो चमकते दमकते दांत, वो खूबसूरत नाक मुबारक, वो खूबसूरत पेशानी मुबारक, वो खूबसूरत जुल्फ मुबारक, वो खूबसूरत कद मुबारक, वो खूबसूरत आँख मुबारक, वो खूबसूरत कान मुबारक, वो खूबसूरत दाढ़ी मुबारक। एक मुसलमान कैसे गवारा कर सकता है कि इतने हसीन व जमील, कि जैसा हसीन व जमील न पहले कभी था न कभी होगा। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, कमाल हुस्ने हुजूर है के गुमान नफ्स जहां नहीं, यही फूल हार से दूर गए, यही शम्मा है के धुआं नहीं। हुस्न तेरा साफ न देखा न सुना, कहते हैं अगले ज़माने वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों का अंजाम बड़ा ही इबरतनाक होता है। ए आशिकान रसूल, ए आशिकान साहबा और अहले बैत, ए आशिकान मीलाद, आपकी कल्ब की तस्कीन के लिए, तसल्ली के लिए मैं एक दो वाक़या सुनाता हूँ जिससे एक तस्कीन होती है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के गुस्ताखों को कैसा सबक सिखाता है, कैसा उनका अंजाम होता है। मेरे पिछले बयान में अबू लहब का वाक़या मैंने बयान किया था, सूरह तब्बत यदा, सूरह लहब का वाक़या मैंने बयान किया था कि कैसा अंजाम हुआ अबू लहब का और उसकी बीवी का। और यूँ भी मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तो गुस्ताखों का अंजाम, हज़रत उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पहले अबू लहब के बेटे तैबा के निकाह में थी, लेकिन अबू लहब के मजबूर कर देने से बदनसीब ने उनको रुखसती से पहले ही तलाक दे दी और इस जालिम ने बारगाह नबूवत में इंतहाई गुस्ताखी भी की, यहाँ तक कि बदज़बानी करते हुए रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर झपट पड़ा और आपके मुक़द्दस लिबास को उसने नुकसान पहुँचाया
उस गुस्ताख की बेअदबी से आपके कल्बे अनवर पर इंतहाई रंज और सदमा गुजरा। मेरे मुस्तफ़ा करीम को सदमा हुआ, ये जो कुछ हो रहा है क्या उसे मेरे मुस्तफ़ा जानते नहीं? बिल्कुल जानते हैं। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले। क्या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीजों को नहीं जानते? जब करबला के मैदान में इमाम हुसैन शहीद किए जा रहे थे, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुलाहिजा फरमा रहे थे, ये वाकया से पता चलता है। तो इस बदबख्त अबू लहब के बेटे की हरकतों से भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद रंज हुआ, सदमा हुआ, और इंतहाई जोश गम में आपकी ज़बान मुबारक से ये अल्फाज निकल पड़े, या अल्लाह अपने कुत्तों में से किसी कुत्ते को इस पर मुसल्लत कर दे। इस नबवी दुआ का ये असर हुआ कि अबू लहब और उसका बेटा दोनों तिजारत के लिए, काफिले के लिए मुल्क के शाम गए। मकाम ज़रक़ा में एक राहिब के पास रात में ठहरे। राहिब ने काफिले वालों को बताया कि यहाँ दरिंदे बहुत हैं, आप लोग जरा होशियार होकर सोइएगा। ये सुनकर अबू लहब ने काफिले वालों से कहा, है लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे बेटे के लिए हलाकत की दुआ कर दी है, लिहाजा तुम लोग तमाम तिजारती सामानों को इकट्ठा करके इसके ऊपर मेरे बेटे को बिस्तर लगाकर सुला देना, और सब लोग इसके इर्द गिर्द चारों तरफ सो रहे हैं, सोना, मेरा बेटा दरिंदों के हमले से महफूज रहे। चुनाचे काफिले वालों ने इस गुस्ताख रसूल की हिफाजत का बंदोबस्त करने की कोशिश की है, गुस्ताख रसूल की हिफाजत का बंदोबस्त करने की कोशिश की। लेकिन रात में बिल्कुल अचानक एक शेर आया और उसको सूंघते हुए कूद कर अबू लहब के बेटे उस गुस्ताख रसूल के बिस्तर पर पहुंचा और उसके सर को चबा डाला। लोगों ने कोशिश की, शेर को तलाश किया, मगर कुछ भी पता नहीं चला ये शेर कहां से आया और किधर चला गया। यूं गुस्ताख रसूल अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंचा। एक नसरानी मुसलमान होकर दरबारे रिसालत में रहने लगा और सूरह बकरा और सूरह आले इमरान वो पढ़ चुका था, कातिब लिखना आता था उसको, इसलिए उसको वही लिखने की जिम्मेदारी दी गई कि वो वही लिखा करता था। मगर ये बदनसीब फिर काफिर और मुर्तद होकर कुफ्फार से जा मिला। कहने लगा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बस इतना ही इल्म रखते जितना मैं इनको लिख कर दे दिया करता था कि मेरे इलाही ने उस गुस्ताख को अपनी गिरफ्त में पकड़ लिया और ये मर गया। नसरानियों ने उसको दफन किया मगर जमीन ने उसकी लाश को बाहर फेंक दिया। नसरानी ईसाई, नसरानियों ने गहरी कब्र खोद कर 3 मरतबा उसको दफन किया, हर मरतबा जमीन ने उसकी लाश को बाहर फेंक दिया। चुनाचे नसरानियों ने भी इस बात का यकीन कर लिया कि इसकी लाश को जमीन के बाहर जो फेंका गया है ये किसी इंसान का काम नहीं है, इसलिए इन लोगों ने उसकी लाश को जमीन में डाल दिया। जमीन ने भी उस गुस्ताख रसूल को, इस बेअदब व गुस्ताख को कबूल ना किया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इश्क रसूल में जीना और इश्क रसूल में मरना नसीब फरमाए, और हम सबको सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान की कामिल मोहब्बत का जज्बा और उनके कामिल मोहब्बत का फैज़ान अता फरमाए। आखिर में एक रिवायत सुनाता हूँ। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन हश्शाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हम सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ अपने हाथ में पकड़ रखा था। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मुझे मेरी जान के अलावा हर चीज़ से ज़्यादा महबूब है। आपने इरशाद फरमाया, नहीं उमर, उस रब अज़्ज़ व जल्ला की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है,
तुम्हारी मोहब्बत उस वक्त तक कामिल नहीं होगी जब तक कि मैं तुम्हारे नज़दीक तुम्हारी जान से भी ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। सैयद उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम आप मुझे मेरी जान से ज़्यादा महबूब हैं। ये सुनकर अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर अब तुम्हारी मोहब्बत कामिल हो गई। सुभान अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है, यानी तुम में से कोई शख्स उस वक्त मोमिन कामिल, यानी मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसके वालिदैन, औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ए जश्न विलादत की खुशियां मनाने वालों, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक रोज़ वज़ू फरमा रहे थे। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान, इनके इश्क व मोहब्बत की तो क्या बात है। तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान आपके वज़ू का जो पानी था उसको ले लेकर अपने ऊपर मलने लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाए, तुमको इस पर किस चीज़, ये कौन सी चीज़ है, यानी कौन सी बात है जो तुम्हें इस काम पर उभारती है। जी जो आप कर रहे हैं, सहाबा करम कर रहे थे, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाए, कौन सी बात तुम्हें इन चीज़ों पर उभारती है। वो बोले, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाए, जिसे ये पसंद हो कि अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करे या उससे अल्लाह और रसूल मोहब्बत करे, तो वो जब बात करे तो सच्ची करे, जब बात करे तो सच्ची करे, जब उसके पास अमानत रखवाई जाए तो अमानत अदा करे और अपने पड़ोसी से अच्छा बर्ताव करे। इस हदीस पाक की शरह करने वाले उलमाए किराम के इरशादात का खुलासा यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वुज़ू के धोवन का जो तबर्रुक था, वो पानी मुबारक जो था वो जिस्म पर मलना यकीनन एक सादत की बात है, बहुत अच्छा अमल है। तबर्रुक, क्या बात उस तबर्रुक की, तो बस। मगर सिर्फ यही मोहब्बत रसूल के दावे की दलील नहीं, ये चीजें बल्कि इसके साथ साथ अल्लाह और रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी करना भी जरूरी है कि वो नफ्स पर दुश्वार है। आज जो ये मैं बयान कर रहा हूं, जो आखिर में ये मैंने आपको रिवायत बयान की कि अमल की तरफ, इश्क रसूल अमल की तरफ बुलाता है, मोहब्बत रसूल अमल की तरफ बुलाती है, किरदार की दुरुस्ती की तरफ बुलाती है, सच्ची बात की तरफ बुलाती है, अमानत अदा करने की तरफ बुलाती है, पड़ोसों के साथ अच्छा सुलूक करने की तरफ बुलाती है। अगर हम इश्क रसूल और मोहब्बत रसूल की अलामत और तकाजे पढ़ते हैं जो किताबों में लिखे हुए हैं, वो इत्तबा, इताअत, फर्मा बरदारी, आपकी सुन्नतों पर अमल, आपके अहले बैत की मोहब्बत, आपके सहाबा किराम की मोहब्बत, आपसे निस्बत रखने वाली चीज़ की मोहब्बत। और जब इस तरह के वाक़यात होते हैं जैसे कि फ्रांस में हुआ, और इसके अलावा ये कोई पहला वाक़या नहीं है, और ये पहली बार ये हमारी कैफियत और ये जोश सामने नहीं आया, लेकिन हम खुद को बदल नहीं रहे। हम चाहते हैं कि बदलाव आए, हम चाहते हैं कि तब्दीली आए। तो प्यारे इस्लामी भाई, आशिकाने रसूल खुद को क्यों नहीं बदल लेते? आप सोचिए कि ऐसे वाक़ियात के सामने अगर ये आशिकाने रसूल इश्क रसूल का अमली मुजाहिरा करते हुए अपने सरों पर प्यारे आका की सुन्नत पर अमल करते हुए इमामे का ताज सजा लें, आहा, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए अपने चेहरे पर एक मुट्ठी दाढ़ी सजा ले, अपने लिबासों को प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक लिबास में ढाल ले, ऐलान करें कि आज से हमारे सर पर इमामा सजा रहेगा, सर पर जुल्फे सजी रहेंगी, चेहरे पर दाढ़ी सजी रहेगी। हम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इश्क और मोहब्बत का दम भरने वाले हैं। हमारा चेहरा गैर मुस्लिमों कुफार जैसा नहीं,
प्यारे आका की मुस्तफ़ा पर अमल करते हुए दाढ़ी मुबारक हमारे चेहरे पर सजी रहेगी। हम गैर मुस्लिमों के तरीके पर नहीं चलेंगे, हमारे खाने का अंदाज उनके तरीके के मुताबिक नहीं। जिसके इश्क व मोहब्बत का मैं दम भरता हूं, मैं उनके इश्क व मोहब्बत में डूबकर सुन्नत के मुताबिक खाना खाऊंगा, सुन्नत के मुताबिक पानी पीऊंगा, सुन्नत के मुताबिक बात करूंगा। मेरा मुस्कुराना सुन्नत के मुताबिक होगा, मेरा चलना सुन्नत के मुताबिक होगा, मेरा लिबास सुन्नत के मुताबिक होगा, मेरा बोलना सुन्नत के मुताबिक होगा, मेरा देखना सुन्नत के मुताबिक हो जाए, मेरे बालों का अंदाज सुन्नत के मुताबिक हो जाए। मैं इन गैर मुस्लिमों की तरह अपना हेयर स्टाइल बनाने के बजाय मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क व मोहब्बत में डूबकर आका की जुल्फों को अपने सरों पर सजाऊंगा। यानी सुन्नत, जुल्फों की सुन्नत पर अमल करते हुए सुन्नत जुल्फे अपने सर पर सजाऊंगा। मैं मिसवाक को इख्तियार करूंगा कि प्यारे आका को मिसवाक पसंद थी। मैं नमाज पाबंदी के साथ पढ़ूंगा कि मुस्तफ़ा करीम की आंखों की ठंडक नमाज में रखी गई है। ऐसे मौके पर यह जज्बात भी तो होने चाहिए ना कि जिन कुफ्फारों ने, जिन गुस्ताखों ने महबूब करीम के खाके बनाए, गुस्ताखाना खाके बनाए और उस पर ढिठाई है, उस पर डटे रहना है, तो ये आशिकाने रसूल, तुम्हारा इश्क रसूल, वो भी अमली तौर पर इश्क रसूल, क्या ये तुम्हें झंझोड़ता नहीं कि मैं भी अपने सर पर इमामे का ताज सजाऊंगा, मैं भी अपने लिबास को सुन्नत के मुताबिक पहनूंगा, मैं भी सच्चाई को इख्तियार करूंगा, अच्छाई को इख्तियार करूंगा, आशिकाने रसूल की सोहबत इख्तियार करूंगा। इन गैर मुस्लिमों और गुनाहों भरे अंदाज के ड्रामे फिल्में मेरे घर में कैसे चलेंगे? एक तरफ तो मैं इस बात के बारे में कुरू कि इन गैर मुस्लिमों गुस्ताखों ने मेरे मुस्तफ़ा करीम के गुस्ताखाना खाके बनाए, और दूसरी तरफ मेरे ही घर की टीवी की स्क्रीन के ऊपर इन गैर मुस्लिमों की फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे चलेंगे। एक तरफ उन गैर मुस्लिमों के बारे में हमारे दिलों में नफरत और बढ़ती नजर आ रही है, दूसरी तरफ इन्हीं गैर मुस्लिमों के तौर तरीके हमारी खुशी और गमी में शामिल हो जाएंगे। ये कैसा इश्क रसूल है? ये कैसा मोहब्बत का दावा है? अगर अमली बायकाट की तरफ क्यों नहीं आते? हम पहले भी इस पर बयान हो चुका है, अमली बायकाट की तरफ क्यों नहीं आते? अपने टीवी की स्क्रीन पर गुनाहों का, गैर मुस्लिमों की चीजों का अमली बायकाट करो ना, जो हमारे कल्चर को, हमारी सकाफत को, हमारी तहजीब को, हमारे अखलाक को, हमारी नस्लों को खोखला कर रही हैं। इनका तर्ज तालीम, इनका अंदाज़ा जिंदगी हमारी जिंदगियों का हिस्सा बनता चला जा रहा है। इसको अपनी जिंदगी से निकालना है, इसका अमली बायकाट करना है। हमारे घरों में शादियां हो, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक हो। मदनी चैनल चलाएं टीवी के ऊपर, जहां तुम्हें इश्क रसूल के चश्मे बहते नजर आएंगे, अल्लाह और उसके रसूल की बातें मिलेंगी, मक्के मदीने की बातें मिलेंगी, मोहब्बत साहबा, मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत औलिया कराम के जाम भर भर कर मदनी चैनल पर पिलाए जाते हैं। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आए। दावत इस्लामी, अल्लाह ताला हमारे अमीर सुन्नत को सलामत रखे, पीर साहब को बरसों पहले अल्हम्दुलिल्लाह इस मर्द कलंदर ने इमाम शरीफ की सुन्नत हमें इस अंदाज से राइज कराई कि ए आशिकान रसूल, सर पर इमाम सजाओ कि यह तुम्हारा वकार है, इससे हिल्म बढ़ता है। ये रिवायतों के मज़ामिन मौजूद है। फरिश्तों का ताज है। महबूब करीम की सुन्नत पर अमल करते हुए जुल्फे अपने सरों पर सजाओ। सच्चाई, अमानतदारी, ईमानदारी, नेकी, तकवा, परहेजगारी, नमाज, मस्जिद, उलमा, हाफिज, मुबल्लिग, इन सब को तैयार करो। नेकी की दावत आम करो। पिछली दफा भी जब इन बदबख्तों ने गुस्ताखाना खाके बनाए थे, मेरे पीर साहब आशिक माह रिसालत, आशिक आला हजरत, मेरे पीर साहब अमीर अहले सुन्नत ने नारा लगाया था कि हम इंशाअल्लाह मसाजिद बनाएंगे, हुस्न जमाल मुस्तफ़ा के नारे लगाए गए थे। और माशाअल्लाह दुनिया भर में मसाजिद बनी, दुनिया भर में मसाजिद बनी और अब भी बनेंगी, अब भी बनेंगी इंशाअल्लाह।
मजीद इनका जिक्र और हम कर करके अपने दिलों को मुनव्वर करते चले जाएंगे। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमका, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, घर 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 में लहरा पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान का इश्क रसूल कुछ इस तरह का भी था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्हें जिस बात का मना कर देते वो काम नहीं करते थे, जिस बात का हुक्म देते थे वो काम कर गुजरते थे। ये सहाबा किराम का इश्क रसूल था। और सहाबा किराम के बाद आशिकान रसूल, ताबईन, तबा ताबईन, औलिया किराम, आला हज़रत और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सच्चे आशिक रसूल होते हैं ना, ये सुन्नतों पर अमल करते हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नहीं मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, आइए मिलकर हम भी अज़म करते हैं कि इंशाअल्लाह सुन्नतों पर अमल करते हुए अपनी जिंदगी गुजारेंगे, गुनाहों से बचकर जिंदगी गुजारेंगे और अपने ऊपर अमली तौर पर सुन्नतों को नाफिज करेंगे। और इन गैर मुस्लिमों, इन फुस्साक और फुज्जा, इनका अमली बायकाट करें, अमली बायकाट करें। ऐसी कैफियत अल्लाह हमें नसीब फरमा दे कि बस इतना तो फना हो जाऊं मैं तेरी ज़ात आली में। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इतना तो फना हो जाऊं मैं तेरी ज़ात आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। तो इंशाअल्लाह सर पर इमामा शरीफ सजाने, चेहरे पर एक मुट्ठी दाढ़ी सजाने, सुन्नतों के मुताबिक लिबास पहनने, मिसवाक की सुन्नत को पर अमल करने और दीगर खाने पीने सोने जागने की सुन्नतों पर अमल करने और सुन्नतों के मुताबिक इश्क रसूल में डूबकर सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की नीयत के साथ, सच्ची पक्की नीयत के साथ जोरदार नारा लगाए कि इंशाअल्लाह जिंदगी इसी तरह गुजरेगी और इन बदबख्त गुस्ताखों कुफार बदअतवार के तरीके कार का बायकाट करते हुए मैं मुस्तफा करीम की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और इनकी सुन्नतों को आम करने के लिए मदनी काफिलों में सफर करूंगा, गली गली, कुचा कुचा, गलिया करिया करिया, गांव गांव, दिहात दिहात, जा जाकर, शहर शहर, मुल्क मुल्क जा जाकर मदनी काफिलों में सफर करूंगा। और इंशाअल्लाह आशिकान रसूल को नेक बनने का जो तरीका है, नेक बनने वाला जो रिसाला है, नेक अमाल, मदनी नामा जिसे हम कहते थे, वो रिसाला दें, उसके मुताबिक जिंदगी गुजरे। नेकी, तकवा, परहेजगारी, फिर उसका जायजा लेना, मदनी काफिलों में सफर करना। ये आशिकान रसूल दुनिया भर में जश्न विलादत मनाने वालों, नियत करो कि इंशाअल्लाह अपने अपने इलाकों शहरों से आशिकान रसूल को ले लेकर दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में आएंगे, मदनी मुज़ाकरों में आएंगे, अपने यहाँ मसाजिद बनाएंगे इंशाअल्लाह, मदरसतुल मदीना, जामिअतुल मदीना बढ़ाएंगे, उलमा प्रोडक्शन बढ़ेगी, मुफ्ती प्रोडक्शन बढ़ेगी, अपने कोर्सेज करवाएंगे, एक से एक मदनी कोर्सेज है अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी चैनल घर घर ऑन करेंगे। देखें फिर किस तरह ये मदनी इनकलाब आपके सामने सामने और बढ़कर आता है। ये अमरी तौर पर ये दावत इस्लामी वालों, ये आशिकान रसूल, दावत इस्लामी के इस अंदाज को इख्तियार कर लीजिए अपने शहरों में, अपने मुल्कों में, अपने इलाकों के अंदर। रब की रहमत शामिल हाल रही तो मदीना मदीना हो जाएगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। तो एक बार फिर पक्का अज़म कर लीजिए, पक्का अज़म कर लीजिए, दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत करने की नियत करें और हर माह कम अज कम 3 दिन मदनी काफिले में सफर, हर माह कम अज कम 3 दिन मदनी काफिले में सफर की नियत से जोरदार अल्लाह ताला तौफीक दे। सच्चे नियत वही सच्ची जो दिल में हो, सच्ची नियत करें।
अब तो बिल्कुल पक्की नीयत कर लें कि बस ये फितने जितने बढ़ रहे हैं ना, इंशाल्लाह मदनी काफिलों का सफ़र इन फितनों को भी ख़त्म करेगा। आप देख लीजिएगा, मदनी काफिलों में बड़ी बरकत है, बड़ी बरकत है, बड़ी बरकत है मदनी काफिलों में। तो सच्ची पक्की नीयत के साथ कि इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक दे तो 12 रबीउल अव्वल आज हम मना रहे हैं, कम अज़ कम 12 हफ्तावार इज्तिमा में, हफ्तावार इज्तिमा और हफ्तावार मदनी मुज़ाकरों में शिरकत, और इंशाअल्लाह 12 माह तक 3 दिन के मदनी काफिलों में सफ़र, और 12 माह तक नेक बनने वाला, जो नेक बनाने वाला जो हमारा मदनी इनाम जिसको हम कहते थे रिसाला है, उसका जायज़ा 12 माह तक है। कोई जो सच्ची नीयत करता हो कि मैं इंशाअल्लाह आज इसकी मैं सच्ची नीयत करता हूँ, जो नीयत सच्ची बनती है वही हाथ उठाए कि मैं इंशाअल्लाह करूँगा, मैं करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको दुनिया आखिरत की बरकत अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।